काली मैया हरे हरे। हरे मैया हरे मैया काली मैया हरे हरे। हरे मैया हरे मैया काली मैया हरे हरे। माँ काली मेरी स्वामिनी, मैं हूँ माँ तेरो दास। जन्म जन्मों में दीजियो अपने चरणों में वास। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। भैरवनाथ की जय। सतगुरुदेव महाराज की। बंधुओं, इस संसार में सदियों से लेकर आज तक हर मानव सुख शांति समृद्धि को पाना चाहता है। वह शांति से जीवन को जीना चाहता है, आनंद से जीवन को जीना चाहता है। अपने जीवन में वह सौभाग्य पाना चाहता है। दुख से मुक्ति पाना चाहता है। बस इतनी सी चाहत को पूर्ण करने के लिए मानव दर दर भटकता है। कभी वह मंदिरों में जाता है, कभी तांत्रिकों के पास जाता है। इस तरह से वह दौड़ते हुए अपना जीवन व्यतीत कर देता है, परंतु उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। उसे वह व्यथित रहता है, परेशान रहता है। तो केवल इतना ही कारण है कि मनुष्य को शांति कैसे मिल सकती है, उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए वह दर दर भटकता है। उसके जीवन में संतोष नहीं है, इसलिए वह व्यथित रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। एक छोटी सी कहानी है। एक संत थे और वह संत जी अपना खुद का आश्रम बनाना चाहते थे। बस आश्रम का निर्माण करने के लिए, आश्रम बनाने के लिए वो जहां तहां जाते, लोगों से संपर्क करते, लोगों से सहयोग मांगते। इस तरह से उनका जीवन भाग दौड़ में ही व्यतीत होता रहा कि एक दिन संत जी धन की लालसा के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक
कन्या मिलती है। कन्या संत को प्रणाम करती है और उनसे निवेदन करती है कि महाराज, आप कुछ क्षण हमारे कुटिया में चल करके विश्राम कर लीजिए। बड़े प्रेम की बातों को सुन करके संत जी बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं और उस लड़की, उस कन्या की बातों को सुन करके उसके कुटिया में जाते हैं। अब वो एक कन्या संत के लिए चारपाई बिछा देती है, उसमें दरी डाल देती है, बैठने के लिए आसन प्रदान करती है। कहने का भाव ये है, संत जी उस चारपाई में जो बिस्तर लगा था जा करके बैठ जाते हैं। कन्या संत से निवेदन करती है कि प्रभु, आपको भूख भी लगी होगी, क्योंकि आप तो पता नहीं कितने समय से आप अपने आश्रम से निकले होंगे और जगह जगह गए होंगे, थकान भी लगी होगी और भूख भी लगी होगी। तो आपका आदेश हो तो हम आपके लिए भोजन तैयार कर देते हैं, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। संत जी प्रेम भरी बातों को सुन करके उन्हें आदेश दे देते हैं कि ठीक है बच्ची, तुम भोजन बनाओ, हम अवश्य भोजन ग्रहण करेंगे। बच्ची बड़े भाव के साथ संत जी की सेवा करती है, भोजन बनाती है, भोजन बनाने के बाद परोसती है। संत जी भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद विश्राम करते हैं उसी बिस्तर पर। तब तक विश्राम करने के बाद फिर सूर्यास्त हो जाता है, शाम का समय आ जाता है। कन्या संत जी से निवेदन करती है कि प्रभु, आज रात्रि आप हमारी ही कुटिया में विश्राम कर लीजिए। संत जी को लगा कि चलो बच्ची है, आज इसके कुटिया में ही हम आराम कर लेते हैं, रात्रि व्यतीत कर लेते हैं। पुनः रात्रि होती है, संध्या वंदन होता है और भोजन ग्रहण करने के बाद संत जी पुनः उसी चारपाई में जो दरी बिछी हुई थी, तो फिर जाकर के उसी चारपाई में लेटकर आराम करने लगते हैं। इधर कन्या भोजन ग्रहण करके जमीन में चटाई डाल करके आराम से लेट जाती है और कुछ ही क्षण में उस कन्या को नींद आ जाती है, वह सोने लगती है। संत जी चारपाई पर लेटे हुए थे, फिर भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। क्यों नींद नहीं आ रही थी? क्योंकि संत जी बढ़िया डल्लभ के गद्दे पर विश्राम करते थे, जो भक्तों के द्वारा दान दिया गया था। तो डल्लभ के गद्दे पर सोने वाले को खाली चारपाई में जहां दरी बस बिछी हो, उसे नींद कैसे आ सकती है? संत जी रात भर करमटे बदलते रहे और वो कन्या जो बच्ची थी, जमीन में केवल चटाई डाल करके बड़े आनंद के साथ वो खर्राटे ले रही थी। संत जी का ध्यान उस कन्या के ऊपर चला जाता है। वो विचार करते हैं कि जमीन इतनी कठोर, एक चटाई डाल करके ये आनंद के साथ चैन की नींद सो रही है और हम तो चारपाई में हैं, ऊपर से दरी बिछी हुई है, तब भी हमें नींद नहीं आ रही है। विचार करते हुए किसी तरह से भोर होता है, सुबह होती है, ब्रह्म वेला का पहर आ जाता है। संत जी उठते हैं, स्नान करते हैं, जो उनका नित्य कर्म पूजा वगैरह रहता है करते हैं। इसके बाद संत जी उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटा तुम
हमें एक बात बताओ कि तुम ये जमीन में, जो जमीन इतनी कठोर है, उसमें एक चटाई डाल करके कैसे बड़े चैन की नींद सो लेती हो? हम तो चारपाई में भी हमें नींद नहीं आई। तो कन्या बड़ा सुंदर जवाब देती है कि महाराज, जब हम जमीन पर लेटते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी हमारी माता है और हम इसकी गोद में सो रहे हैं। तो जो व्यक्ति, जो बच्चा माँ की गोद में बैठा हो तो वो कैसे दुखी हो सकता है, कैसे चिंतित हो सकता है? तो महाराज, पहला कारण तो चैन की नींद सोने का ये है कि हम जब भी जमीन पर सोते हैं तो हम एहसास करते हैं कि धरती हमारी माता है और हम इसकी गोद में सो रहे हैं। दूसरा कारण है नींद आने का कि हम जब भी जमीन पर सोते हैं, जब भी जमीन पर लेटते हैं तो हम विचार करते हैं कि आज हमने सारा दिन कितना सत्कर्म किया, कितना भजन किया, कितनी लोगों की सेवा किया हमने, ये विचार करते हैं। तो ऐसा विचार करते हुए हमें आनंद के साथ नींद आ जाती है, सुख मिलता है कि हमने दूसरे का दुख दूर किया है, इसलिए हमें जल्दी ही नींद आ जाती है। संत जी उस बच्ची के विचारों को सुन करके बड़ा प्रभावित होते हैं और अब संत जी जब जाने लगते हैं तो वो बच्ची, वो कन्या कहती है कि महाराज, आप तो आश्रम खड़ा करने के लिए जगह जगह लोगों के पास जाते हैं, उनसे धन की याचना करते हैं। महाराज, अगर आपका आदेश हो तो हम भी आपके साथ चलेंगे, लोगों से निवेदन करेंगे कि आश्रम बनाना है, कुछ सहयोग कर दीजिए। संत जी कहते हैं कि बेटा, अब हमें आश्रम की जरूरत नहीं है। जब तुम एक कुटिया में, घास फूस की कुटिया में चैन की नींद सोकर लेते हो और भगवान का भजन करते हो, सत्कर्म करते हो, तो फिर हमें आश्रम बनाने की जरूरत ही क्या है? बस हमारे अंदर ये सोच थी कि हम बड़ा से बड़ा आश्रम खड़ा कर लें, हमारा भी वैभव हो जाए, लेकिन आज आपकी बातों ने हमें इससे मुक्त कर दिया कि कोई भी व्यक्ति धन संपदा से बड़ा नहीं होता। अगर कोई बड़ा होता है तो वह अपने विचारों से बड़ा होता है, अपने सत्कर्मों से बड़ा होता है, भगवत भजन से ही वो बड़ा हो सकता है। संत जी वहीं से आश्रम बनाने का विचार त्याग देते हैं और अपने उसी आश्रम में जाते हैं, कुटिया बना करके और आनंद के साथ भजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस कहानी का सिर्फ इतना आशय है कि हमारे अंदर असंतोष है, हम संतोषी नहीं हैं। हमारे पास जितना है हम और पाना चाहते हैं, और खड़ा करना चाहते हैं, और कमाना चाहते हैं, और करते करते एक दिन दुनिया से ही और हो जाते हैं, गैर हो जाते हैं और इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। बंधु, अगर मनुष्य को शांति पाना है तो उसे संतोष करना पड़ेगा, उसे संतोष करना पड़ेगा कि जितना है प्राप्त उतना है पर्याप्त। अगर व्यक्ति रोज यही मंत्र बोले ना तो आनंद के साथ चैन की नींद वो भी सो सकता है, लेकिन बस और चाहिए, और चाहिए, बस इसी चाहत में उसका जीवन अशांतिमय हो जाता है। और जब जीवन अशांतिमय हो जाता है, इसी चाहत को लेकर के घर में, परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, पति पत्नी आपस में झगड़ने लगते हैं छोटी छोटी बातों को। अरे भैया, विचार कीजिए कि आपका है क्या, आप क्या लेकर के आए हैं दुनिया में।
क्या लेकर के आए हैं, क्या आपने खो दिया है? अरे भैया, दोनों एक दूसरे के विचारों को सुने समझे, तभी ये जीवन में शांति का आगमन हो सकता है, वरना शांति का आगमन जीवन में नहीं हो सकता। जब तक लोग एक दूसरे के बातों को समझेंगे नहीं। असल में झगड़ा कहाँ होता है? झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि हम एक दूसरे के भावों को, एक दूसरे के विचारों को समझ नहीं पाते। हम तो बस इतना रहता है, हम जो कह रहे हैं ना वो सत्य है, और सामने वाला भी तो कम नहीं है, सामने वाला भी तो कम नहीं है, वो भी तो यही कहता है नहीं नहीं हमारी बातें सत्य है। बस इतने ही विचारों को लेकर के आपस में झगड़ने लगते हैं। अरे भैया, कितने दिन का जीवन है? क्या 100-200 साल रहेंगे इस दुनिया में? अरे 70 साल 80 साल का जीवन है। आनंद से जी लीजिए, प्रेम से जी लीजिए, शांति से जी लीजिए। वैसे तो यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब एक दिन छोड़ करके अलग अलग अपने अपने स्टेशन में उतर जाएंगे और चले जाएंगे दुनिया से। फिर जितने दिन है तो आनंद से तो जीवन व्यतीत कर लीजिए, शांति से तो जीवन व्यतीत कर लीजिए। लेकिन नहीं, शांति का आगमन होता ही नहीं है, होगा कैसे उन्हें पता ही नहीं है। और जब घर में अशांति हो जाती है ना, तो एक बड़ी सुंदर बात है कि जब घर में अशांति हो जाएगी तो फिर लोग ग्रहों को पूजने लगते हैं, देवताओं को पूजने लगते हैं, ग्रह शांति कराने लगते हैं, और इसी में उनका जीवन गुजरता चला जाता है। जबकि अलग अलग ग्रहों को पूजना व्यक्ति प्रारंभ करे तो कई दिनों तक समय निकल जाएगा, लेकिन जो ग्रहों को उत्पन्न करने वाला है उसको अगर व्यक्ति पकड़ ले तो ये ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष और प्रेत दोष सब समाप्त हो जाएंगे। तो इनको उत्पन्न करने वाला कौन है ग्रहों को? तो कहा जाता है कि समस्त ब्रह्मांड में या जितने भी देवी देवता हैं सभी को उत्पन्न करने में संपूर्ण जगत की माता माँ भगवती जगदम्बा आदि शक्ति ही है। तो अगर हम लोग आदि शक्ति का पूजन करते हैं, माँ भगवती का पूजन करते हैं, तो ये सभी ग्रह तो अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगे, सभी अपने आप ये ग्रह कंट्रोल में हो जाएंगे। तो जैसे आप लोग चालीसा पाठ करते हैं, माँ भगवती माँ काली की साधना उपासना आराधना करते हैं, तो वैसे भी 10 महाविद्याओं में माँ भगवती माँ काली का सबसे पहले नाम आता है। अर्थात 10 महाविद्या होती हैं, तो 10 महाविद्याओं में माँ भगवती माँ काली का सबसे पहले नाम आता है, अर्थात वह सर्वश्रेष्ठ है 10 महाविद्याओं में से। तो हम लोग उनका पूजन कर रहे हैं तो निश्चित तौर से सर्वश्रेष्ठ ही है। इसके बाद एक चालीसा में एक चौपाई आती है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री चामुंडा। वैसे इधर माँ भगवती का आदि शक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है तो उसे नवारण कहा जाता है। 9 अक्षरों वाला है इसलिए उसे नवारण कहा जाता है। अब इन बातों को, इन नवारण में जो बीज मंत्र पिरोए गए हैं, इन नवारण मंत्र में जो ये बीज मंत्र पिरोए गए हैं ना, इन बीज मंत्रों में सभी ग्रहों को कंट्रोल करने की शक्ति समाहित है। इन्हीं नवारण के बीज मंत्रों में, जैसे उदाहरण के लिए पहला अक्षर होता है ऐं। वैसे तो ऐं बीज मंत्र मां सरस्वती का है,
फिर ऐं ह्रीं, ह्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। फिर क्लीं, क्लीं मां भगवती मां काली का बीज मंत्र है। तो इधर आगे बढ़ते हैं तो ऐं शब्द, ऐं जो बीज मंत्र है, इस मंत्र से नौ दुर्गा की प्रथम शक्ति शैलपुत्री की उपासना इसी बीज मंत्र से की जाती है। और शैलपुत्री जो है तो सूर्य ग्रह को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण सक्षम है। शैलपुत्री के आदेश का पालन सूर्य ग्रह को करना ही पड़ता है। फिर दूसरा है, दूसरा शब्द कौन सा है? ह्रीं। दूसरा शब्द कौन सा है? ह्रीं। ह्रीं बीज मंत्र से मां भगवती की जो द्वितीय शक्ति होती है, दुर्गा की जो द्वितीय शक्ति होती है ब्रह्मचारिणी, तो इनकी उपासना इन्हीं बीज मंत्रों से की जाती है। अब जो ब्रह्मचारिणी है, ये चंद्र ग्रह को पूर्ण नियंत्रित करने की शक्ति इनके पास होती है। अगर चंद्र ग्रह विपरीत हो गया है तो आप लोग ह्रीं का जाप करके अपने चंद्र ग्रह को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। साथ में मां भगवती दुर्गा के जो 9 स्वरूप होते हैं, जो नवरात्रि में हम लोग अलग अलग देवियों का पूजन करते हैं, तो द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, उनका भी हमें आशीर्वाद मिल रहा है, उनकी भी कृपा मिल रही है। इस तरह से फिर तीसरा शब्द कौन सा है? क्लीं। तीसरा शब्द क्लीं है। तो जो नौ दुर्गा की तृतीय शक्ति है, तृतीय शक्ति कौन सी है? तृतीय शक्ति कौन सी है नौ दुर्गा की? चंद्र घंटा। तृतीय शक्ति चंद्र घंटा है। तो चंद्र घंटा की जब हम पूजा करते हैं तो इन्हीं बीज मंत्रों के द्वारा उनका भी पूजन किया जाता है। इनके पास, चंद्र घंटा के पास किस ग्रह को कंट्रोल करने की सामर्थ्य है? मंगल ग्रह को। तृतीय शक्ति जो चंद्र घंटा है, वह मंगल ग्रह को कंट्रोल करने की पूर्ण शक्ति समाहित है उनके अंदर। फिर चौथा शब्द कौन सा है नवारण का? कौन सा होता है? कौन सा है? चौथा शब्द होता है चा। चौथा शब्द आता है चा, ठीक है ना? तो चा शब्द से जो माता की चतुर्थ शक्ति होती है, कौन सी चतुर्थ शक्ति है? चतुर्थ शक्ति कौन सी है नौ दुर्गा की? चतुर्थ शक्ति है कूष्मांडा। चतुर्थ शक्ति है कूष्मांडा। तो इसी मंत्र से कूष्मांडा की पूजा की जाती है। कूष्मांडा के पास बुध ग्रह को पूर्ण नियंत्रित करने की शक्ति समाहित है। फिर पांचवा शब्द कौन सा आता है? पंचम शब्द कौन सा है? डा। पांचवा शब्द कौन सा है? मां है। पांचवा शब्द मां है। चामुंडा मां है। पांचवा शब्द जो मां है, ये पश्चिमी शक्ति जो है माता की, जो नव दुर्गा में कहा गया है, पश्चिमी शक्ति है मां। तो मां जो बीज मंत्र है, तो पश्चिमी शक्ति स्कंद माता का है, उनकी आराधना की जाती है इन मंत्रों से। तो स्कंद माता के पास किस ग्रह को कंट्रोल करने की शक्ति समाहित है? गुरु ग्रह को। गुरु ग्रह को कंट्रोल करने की पूर्ण शक्ति समाहित है। फिर छठवां शब्द कौन सा है? डा।
डा डा शब्द से छठवें शक्ति कात्यायनी का पूजन किया जाता है। उनके पास शुक्र ग्रह को कंट्रोल करने की पूर्ण शक्ति समाहित है। फिर आगे सतमा शब्द कौन सा है? सतमा शब्द कौन सा है? बी वी वी शब्द सतमा शब्द माता कालरात्रि का बीज मंत्र है। इनके पास किसको कंट्रोल करने की शक्ति समाहित है? शनि की। अगर शनि ग्रह बिगड़ा हो, आप मां कालरात्रि का पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए, शनि चिल्ला करके चला जाएगा, छोड़ देगा, कभी नहीं रहेगा आपके पास वो। तो फिर आगे क्या है? आठवां शब्द क्या है? चा। आठवां शब्द है चा। तो आठवें शब्द से जो माता की आठवीं शक्ति होती है, आठवीं शक्ति कौन सी है? महागौरी। महागौरी का पूजन किया जाता है। इनके पास, महागौरी के पास राहु ग्रह को कंट्रोल करने की पूरी शक्ति समाहित है। फिर नौवां शब्द कौन सा आता है? ये। नौवां शब्द कौन सा है? ये। तो यह माता सिद्धदात्री का पूजन किया जाता है। इनके पास केतु ग्रह को कंट्रोल करने की पूर्ण शक्ति समाहित होती है। इस तरह से अगर हम लोगों ने एक बार चालीसा पाठ कर लिया तो पूरे देवी देवताओं का और नवग्रह का पूजन हो जाता है, जिससे हमारे जीवन में शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है और हमारा जीवन आनंदित हो जाता है, सफल हो जाता है। तो हम सबको हमेशा निरंतर माँ भगवती, माँ काली की आराधना करते हुए अपने जीवन को आनंदित बनाने का प्रयास करना चाहिए।